मेरठ में महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी को पुलिस मेरठ ने हिरासत में लिया है। यति नरसिंहानंद बुधवार को सहारनपुर के देवबंद में दारुल उलूम के मौलाना से चर्चा करने जा रहे थे, तभी प्रतापपुर थाना पुलिस ने यति को रोककर हिरासत में ले लिया। प्रतापपुर थाने पर उनसे पूछताछ हो रही है। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद पुलिस वालों से कहा, आप मेरे अपने हो इसलिए मेरी आवाज शांत है, वरना दुश्मन जानते हैं कि मेरी आवाज कैसी है। यूट्यूब खोलकर मेरे भाषण सुन लो, मेरी आवाज पता चल जाएगी। गजवाए हिंद को मौलाना इस्लामी कह रहे हैं, मैं उन्हें यही समझाने जा रहा हूं, ये इस्लामी नहीं दादागिरी है। एसपी सिटी आयुष विक्रम ने बताया कि महाराज जी को थाना प्रतापपुर पर रोक लिया गया था। इसके बाद थाने में बिठाया, उनसे पूछताछ की जा रही है। लगभग 1 से 1.5 घंटे तक उन्हें थाने में बिठाया गया। इसके बाद उनके पूरे काफिले को दस्ता मंदिर की ओर रवाना कर दिया। उन्हें 3 दिन के लिए नजरबंद किया है। उन्होंने कहा, गजवाए हिंद पर देवबंद के मौलानाओं ने फतवा जारी किया है। मैं इसी विषय पर उनसे बात करने जा रहा था, लेकिन मौलानाओं के शिष्यों ने सोशल मीडिया पर इस मुलाकात को लेकर अनर्गल पोस्ट अपलोड कर दी। इससे पुलिस को लगा मेरे वहां जाने से माहौल खराब होगा। मेरठ पुलिस ने हमें यहां रोका है और थाने में बिठा लिया है। उन्होंने कहा, मैं लोकतांत्रिक से मौलानाओं से मिलने जा रहा था, लेकिन मुझे यहाँ अलोकतांत्रिक तरीके से रोका गया, मुझे कैदी बनाकर बिठाया गया। मैं गजवाए हिंद का अर्थ समझना चाह रहा था, मुझे अलोकतांत्रिक है। उन्होंने कहा, हम शांतिपूर्ण तरीके से बात करने जा रहे थे, इस्लामी का नाम आते ही मौलाना क्यों घबरा जाते हैं। हम गजवाए हिंद इस्लामिक का अर्थ जानने के लिए ही मौलानाओं के पास जा रहे थे। मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी, गजवाए हिंद पर जो देवबंद का भी फतवा आया है, दारुल उलूम देवबंद का जो फतवा आया है, उस फतवे के बारे में हम दारुल उलूम के मौलानाओं से बात करने के लिए हम जो है देवबंद जा रहे थे। लेकिन उन कट्टरपंथी मौलानाओं के जो शिष्य हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर माहौल खराब करना शुरू कर दिया, जिससे पुलिस प्रशासन को ये लगा कि हमारे वहां से जाने से माहौल बिगड़ेगा। तो इन्होंने मेरठ पुलिस ने हमें वहां जाने से रोक दिया है और यहाँ बैठा रखा है। तो आगे पुलिस का क्या कहना? और देखिए, पुलिस का कहना कुछ नहीं, अभी तो पुलिस वाले कुछ कह नहीं रहे, अभी तो हमें बैठा रखा है। अब जो ये चाहे जेल भेजें या वापस, जो इनकी मर्जी हो वो अलग बात है, लेकिन ये अलोकतांत्रिक है। हम केवल वहां शांति प्रिय ढंग से बात करने जा रहे थे, लेकिन इसमें पुलिस की गलती मैं नहीं मानता, पुलिस प्रशासन की गलती नहीं मानता। मौलानाओं ने माहौल बिगाड़ा सोशल मीडिया पर, जिससे पुलिस को मुझे रोकना पड़ा। तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि जब हम इस्लाम पर बात करना चाहते हैं तो मौलाना डर क्यों जाते हैं, घबरा क्यों जाते हैं। ऐसा क्या है जिसे वो छुपाना चाहते हैं। उन्होंने खुद ही घोषित किया है कि भाई इस्लामिक दृष्टि से गजवाए हिंद बिल्कुल सही है। अगर सही है तो भाई इस पर हमें बात कर लो, हमें समझा दो ये क्या है, हम अपने लोगों को समझा दें। स्वामी जी, गजवाए हिंद का मतलब क्या है? गजवाए हिंद का मतलब ये है हिंदुस्तान को काफिरों से, मुशरिकों से विहीन करना, यहाँ की सारी औरतों को आपस में बांट लेना, सारी जनसंपत्ति पर कब्जा करना, सारे मठ मंदिरों को तोड़ देना, ये है गजवाए हिंद। गजवा का अर्थ ये होता है कि जिस भी धरती पर गजवा होता है, गजवा एक लड़ाई है मोहम्मद के आदेश पर। होली वार ऑफ इस्लाम, होली वार ऑफ इस्लाम जहाँ होती है वहाँ ये सारे काफिरों को मार देते हैं, मुशरिकों को मार देते हैं, उनकी धन संपत्ति को लूट लेते हैं, उनकी औरतों को, उनके बच्चों को अपना गुलाम बना लेते हैं। आज तक दुनिया में गजवा का एक भी अपवाद नहीं है, जहां भी गजवा हुआ है उन्होंने यही किया है। अब ये कह रहे हैं कि इन्हें गजवाए हिंद हिंदुस्तान में मुकम्मल करना है। तो अगर इन्हें गजवाए हिंद हिंदुस्तान में मुकम्मल करना है तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ हम सबको ये मारेंगे, को लूटेंगे, हमारे मठ मंदिरों को तोड़ेंगे। अगर ये बात नहीं है, इसका कुछ और अर्थ है तो हमें समझाओ। मैं सिर्फ ये पूछने लोकतांत्रिक तरीके से जा रहा था। तो जैसे कि आपको जाने नहीं दिया जा रहा, यहाँ से ही वापसी हो गई या आगे जाना? अब ये तो आपको साफ बताएंगे, मैं क्या बता सकता हूँ। ये तो आप साहब से पूछो इनके लिए क्या आदेश है। ऊपर से जो आदेश इन्हें आए होंगे ये पूरा करेंगे, इस पर हम क्या कर सकते हैं। हम तो कैदी होकर बैठे हुए हैं। वैसे ये अलोकतांत्रिक है, हम कोई दंगा करने नहीं जा रहे थे, हम केवल पूछने जा रहे थे कि भाई गजवाए हिंद का मतलब क्या है, हमें से समझा दो। हमने जो गजवा के बारे में पढ़ा वो उन्हें बताने जा रहे थे कि अभी तक 25 गजबे हुए हैं, केवल ये गजवाए हिंद अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। तो गजवाए हिंद जब मुकम्मल होगा तो इसमें क्या होगा, सिर्फ ये पूछने जा रहा था। क्योंकि आज तक गजवा का इतिहास है, दुनिया में जहां भी गजवा हुआ वहां इन्होंने एक भी काफिर को जिंदा नहीं छोड़ा, एक भी मुशरिक को जिंदा नहीं छोड़ा। काफिर मुशरिक कौन? हम और आप। हमारे मठ मंदिर नहीं छोड़े, एक भी हमारी औरत नहीं छोड़ी, एक भी बच्चा नहीं छोड़ा। ये इतिहास है, इसका एक भी अपवाद नहीं है। जो इन्होंने सारी दुनिया में करा, हमारे साथ क्यों नहीं करेंगे? इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई गजवाए हिंद का ऐलान करने की? मैं सिर्फ ये पूछने जा रहा था शांतिपूर्वक तरीके से। ये अलोकतांत्रिक है। पुलिस ने जो कदम उठाया है, पुलिस की मजबूरी है, मैं भी समझता हूं, क्योंकि मुसलमान बहुत बड़ी ताकत में है
और उन्होंने माहौल खराब करना शुरू कर दिया था सोशल मीडिया पर। लेकिन ये गलत है, मुझे जाने देना चाहिए था।